प्रभु महावीर 24वें तीर्थंकर, जिनका पूरा जीवन स्वयं पर कल्याण के लिए था, 12.5 वर्ष की घोर साधना के बाद मोहनीय कर्म को छिन्न भिन्न करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया और 30 वर्ष तक निरंतर लाखों लोगों को, इस अनादिकाल के संसार से भटक रहे प्राणियों को उन्होंने धर्म दिया, साधना दी, ज्ञान दिया, मैत्री दी, करुणा दी। अनंत अनंत उपकार होते हैं तीर्थंकर भगवंतों के, अरिहंतों के, जिनसे हमें जीने की राह मिलती है, मार्ग मिलता है। ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने अनित्य भावना की चर्चा चली है। 12 भावनाएं आपके जीवन में, यदि एक भावना भी आपके जीवन में आ जाती है तो आप इस अनादिकाल के संसार से जो परिभ्रमण कर रहे हैं वो मुक्त हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। अनित्य भावना कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह से आत्मा का कोई संबंध नहीं। जीव देह से भिन्न है, चेतन द्वै, जड़ चेतन द्वै रूप, नाशी अविनाशी सदा, क्षीर नीर स्वरूप। ये आत्मा शरीर में है परंतु शरीर से भिन्न है, जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन 2 रूप। चेतना और जड़ शरीर के साथ 2 रूप हैं। नाशी अविनाशी सदा, एक है नाशवान, एक है अविनाशी। ये शरीर सदा सदा काल से नाशवान रहा है और अविनाशी तत्व में है, और दोनों का संबंध क्षीर और नीर की भांति है, दूध और पानी की भांति। दूध को पानी में मिला दिया जाए तो दिखाई नहीं देता दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, परंतु हंस की चोंच दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। ऐसे ही हम महावीर की साधना को समझने का प्रयास करें कि देह में आत्मा है, मैं देह नहीं हूँ, देह में मैं रहता हूँ पर सर्वथा भिन्न हूँ, और जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, जीविका कमा रहे हैं, दान दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का वांचन कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति में सब देह ये क्रिया करता है, परंतु आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा का मात्र स्वभाव दृष्टा और ज्ञाता। तुम अपने स्वभाव में रहोगे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म नजरा कर सकते हो, यदि अपने स्वभाव में नहीं रहोगे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का बंधन कर रहे हैं। कैसे हम स्वभाव में रहें? कल एक सूत्र की चर्चा चली थी, अपान में जो जाही किमते जुझेन बजो, अपान में अपान जैता सह में होए। भगवान महावीर ने स्वयं को जीता। 12.5 वर्ष की साधना के साथ महावीर का पल पल क्षण क्षण दिन और रात स्वयं का निरीक्षण, स्वयं का परीक्षण, स्वयं का शोधन चलता रहा। जब उन्होंने वो साधना के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो आप सुनोगे 21 दिन के अंदर, उसका सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र का 9वें अध्ययन का 35वां सूत्र भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, हे साधक, हे आत्मन, जीवात्मन, तुम बाहर के युद्धों से क्यों लड़ रहे हो? यदि युद्ध करना तो अपने से कर। अपान में वो जुज्जाई किमते जुजून बज्जेओ, अपान में वो अपानंग
जयिता सहमहि। हे साधक, यदि तूने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, यदि संसार सागर से पार होना है, यदि अनादि काल से दुखों से भ्रमण दूर करना है, यदि 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटकने से रोकना है, अपने से युद्ध कर। क्योंकि आत्मा को जीत लेने पर जीव सब कुछ प्राप्त कर ले, सुख को प्राप्त कर ले। अब प्रश्न है अपने को कैसे जीते। एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है शरीर, सारा संसार, तुम्हारे संबंधी, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हाथी घोड़े, और एक तरफ है तुम्हारी अकेली आत्मा। भगवान महावीर ने किसको जीता? अपने को जीता। राजकुमार थे, पत्नी थी, बेटी थी, सब कुछ छोड़ करके, भाई था, अपने को जीता, केवल अपने को जीता। और 12.5 वर्ष की मौन साधना के साथ भयंकर से भयंकर परीक्षा आए। आज मुझे और आपको सोचना होगा, हम महावीर के शिष्य तो कहलाते हैं, हम महावीर के साधु तो कहलाते हैं, कि महावीर की इतनी भी साधना को ले पाए हैं हम? महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहते, महावीर पर भयंकर से भयंकर उपसर्ग आते हैं, परंतु महावीर ने अपने भीतर स्थिर रह करके किसी को दोष नहीं दिया। चाहे संगम देव आया, चाहे चंड कौशिक आया, चाहे उनका शिष्य गोशालक आया, चाहे कानों में कीले ठोके गए, चाहे पहली ही बार चाबुक पड़े, कुछ नहीं। जो कुछ है उदाकर्म मेरे कारण है। आज कानों में कीले ठोके जा रहे हैं तो मेरे अपना ही कारण है। और ये संगम देव भी कष्ट दे रहा है तो मेरा अपना कोई मूल कर्म है। चंड कौशिक को प्रतिबोध देने के लिए स्वयं भगवान जाते हैं और लोग मना करते हैं, वो भयंकर विषधार है, क्यों जाते हैं? भगवान ने देखा ये सुधर सकता है, ये तिर सकता है। एकमात्र क्रोध के कारण साधु होकर के क्रोध किया और सर्प बन गया, और क्रोध करेगा नरक में जाएगा। मेरे जाने से इसका जीवन सुधर जाए तो और क्या हो सकता है। और गए महावीर, जाते डंक मारा। सांप का काम क्या होता है? मेरे सामने कौन आ सकता है? हस्ती किसकी? जितना व्यक्ति का अहंकार होता है उतना व्यक्ति नीचे गिरता है। महावीर ने फिर भी नहीं कहा, डंक मारा, दूध निकला। ये तीर्थंकरों का अतिशय होता है। भगवान ने इतना ही कहा, बुद्ध बुद्धि चंड कौशिक, 3 शब्द कहे, जाति समण ज्ञान हो गया। बस समता में आकर के नीचे ही गर्दन झुका दी। हजारों लाखों चींटियां आती हैं, एक एक डंक मारती हैं। इतनी समता रखी, भेद ज्ञान हो गया। क्या भेद ज्ञान की साधना थी? बुझ बुझ चंड कौशिक, हे चंड कौशिक, तू अपने को जान, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा चिंतन क्या। सोचते सोचते जाती, जैसे मृगापुत्र को, एक साधु को देखा, ऐसा साधु मेरे जीवन में कभी आया है? कौन है? चिंतन करते करते मैं भी साधु बना था, चिंतन करते करते मैंने भी संयम जीवन जिया था, चिंतन करते करते मैं भी नरक में गया था, मैं पशु बना था। बस वो राजमहल, वो रानियां, वो हीरे जवाहरात, वो माणिक मोती के महल छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। जब जीव को भीतर से वैराग्य हो जाता है और दीक्षा लेते हैं, उसी भाव में मोक्ष चले जाते। तुम भी जा सकते, मैं भी जा सकता, तैयारी करो। है तैयारी किसी की जाने की मोक्ष? सोच रहे हैं, मुंह देख रहे हैं एक तरफ की दूसरी तरफ, तैयारी नहीं है, अभी इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, प्यास नहीं है, पीड़ा नहीं है, बेचैनी और तड़फ नहीं है। जिस दिन आपके भीतर प्यास पीड़ा बेचैनी हो जाएगी तो घर बार अच्छा नहीं लगेगा, सब छोड़ दोगे। तो प्यास पैदा करो, महावीर की साधना ले लो। ये अवसर बार बार नहीं आता। तो भगवान ने कहा एक को जीत लेना। कैसे जीतोगे एक को? क्या आपके पास तरीका है एक को जीने का? कभी सोचा
मैं एक को जीतूं तो कैसे जीतूं? कौन से मेरे शत्रु हैं? राग और द्वेष दो ही शत्रु हैं, और दृष्टा भाव मेरा मित्र है। राग द्वेष के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग सब आ जाता है। मात्र तुम अपने स्वभाव में रहो। क्रोध आया, अपने स्वभाव में रहो। द्वेष आया, अपने स्वभाव में रहो। मोह आया, अपने स्वभाव में रहो। तुम धीरे धीरे शांत हो जाओगे। अपने स्वभाव में रहना सबसे बड़ी बात है। अपना आपका स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र साक्षी भाव, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करना ही नहीं। अरिहंत परमात्मा कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते? 20 वेदमान महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। पहले तीर्थंकर सिमंद्र स्वामी विराजमान है। समोसर्म लगते हैं, इंद्र झुकते हैं, इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती राजा आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, सबको उपदेश देते। तिरने वाले तिर जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। और कोई नहीं जाते। भगवान ने उपदेश दिया, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, आहा सुहम देवानुपिया। कोई डंडा लेके पीछे नहीं पड़ते वहां कि तुम करो ऐसा करो, और कोई कर भी नहीं सकता। ये तो साधना स्वयं की है। जब घर बार छोड़ा है तो साधुओं को स्वयं सोचना चाहिए कि हमने घर बार छोड़ा, किस लिए छोड़ा। ये स्वयं की साधना है। जब हमने पंच महाव्रत लिए है, घर बार छोड़ा है, एक मुनि बन जाए, बहुत बड़ी बात है। एक मुनि बन जाना, मुनि नाम भी बन सको, साधक ही बन जाओ। महावीर की साधना को ले लो, सब आ जाएगा। और तुमने बड़े से बड़ा पद भी ले लिया और साधक नहीं बने तो कुछ होने वाला नहीं। तो महावीर ने कहा अपने को जीतो। अपने को जीतने का अर्थ है आपके भीतर जो राग द्वेष की ग्रंथियां हैं, जन्मों जन्मों से बनी, उसको तोड़ो, हल्के हो जाओ, अलग कर दो, क्षीण कर दो। कैसे क्षीण करोगे? आगे भगवान कहते हैं, जो सहसम सहसानंग मासे मासे गवंग दे तस्सा भी संयमों से आदि संस भी किंचनम। एक व्यक्ति प्रति मास 10 लाख गांवों को दान करता है। कितना? तुम कितना दान कर सकते हो? कितनी गाय का दान कर सकते हो? 2, 4, 10, 100, 200, 500 कर दोगे? भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, मैं नहीं कह रहा, उत्तरानंद सूत्र का लिखा हुआ है, 9वां अध्याय 40वीं गाथा पढ़ लेना। एक व्यक्ति प्रति मास 10 लाख गायों का दान करता है। 10 लाख। सुनो, उसकी अपेक्षा जो अपने को जीत लेता है, जो अपने को जान लेता है, जो अपने को प्रवेश कर लेता है, वो श्रेष्ठ। 10 लाख गाय को देने के बाद जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, स्वयं में रमन करने लग जाता है, महावीर की साधना भीतर आ जाती है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ। वीतराग वचन है, मेरे वचन नहीं है, सत्य वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। एक व्यक्ति प्रति मास 10 लाख गाय को दान करता है और एक व्यक्ति स्वयं को जीतने का पुरुषार्थ करता है। चाहे ना भी जीता जाए, पुरुषार्थ करता है, साधना करता है, अग्रसर होता है, भीतर प्यास पीड़ा जागृत होती है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ। ये अपने को जीतने का फल, अपने को जानने का फल, अपने भीतर प्रवेश करने का फल। मगध सम्राट, कई बार आप सुन चुके हैं, हजारों बार, पूनिया श्रावक की एक समायक नहीं खरीद सका। हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात सब देने को तैयार है, एक समायक नरक का बंधन तोड़ सकता है। भगवान ने कहा, श्रेणी ये तेरे बस की बात नहीं है, तू खरीद ही नहीं सकता। तो धन दौलत से धर्म खरीदा नहीं जाता। तुम्हारे पास चक्रवर्ती का राज्य हो, कामधेनु गाय हो, चिंतामणि रतन हो, और एक तरफ तुम्हें महावीर का धर्म, आत्मदृष्टि मिल जाए, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ है महावीर की आत्मदृष्टि, महावीर की समायिक, महावीर की साधना, महावीर का भेद विज्ञान, महावीर की मैत्री और करुणा।
क्योंकि चक्रवर्ती का राज्य एक दिन छूटेगा, जब श्वास टूटेगी सब टूट जाएगा। कामधेनु गाय भी जाएगी, चिंतामणि रतन भी जाएगा। जो कुछ तुम्हें मिला है एक श्वास की डोरी के साथ सब संबंध है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारे हीरे जवाहरात, तुम्हारे सारे संबंध, जो कुछ तुमने आज तक अर्जित किया है, बचपन से लेकर जो धन कमाया है, फैक्ट्रियां लगाई हैं, सब कुछ है। इसकी कीमत क्या? एक श्वास की डोरी अटकी है और कुछ नहीं है। परंतु ये महावीर की आत्मदृष्टि, ये महावीर का आत्मज्ञान, एक बुद्धि का ज्ञान, एक आत्मज्ञान। बुद्धि का ज्ञान यहां तक है, जैसे मैंने महावीर की वाणी को पढ़ा, आपको सुना दिया, ये यहीं तक रह जाएगा, मेरे साथ जाएगा नहीं। पर वो ज्ञान जो आत्मज्ञान भीतर से आता है, वो साथ जाएगा, वो तुम्हारे जीवन तक साथ जाएगा। इसलिए महावीर की आत्मदृष्टि को समझने का पुरुषार्थ करो। समझोगे कैसे? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये समझ लो पहले। देह में आत्मा है, आत्मा देह में, आत्मा अलग है, देह। हमने क्या कर लिया? देह और आत्मा को एक मान लिया। तुम हो ही नहीं, तुम एक शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, वो तुम्हारे शरीर के भीतर बह रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बह रहा है। वो तुम हो। जन्म से पहले भी तुम थे, मौत के बाद भी तुम रहोगे, और जन्मों जन्मों के भ्रमण करने के बाद भी तुम रहोगे, फिर भी तुम रहोगे। वो कौन है? उसकी पहचान कर ही नहीं जा सकती, उसका कोई नाम ही नहीं, अनाम, कोई नाम नहीं दे सकते। कोई लिंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई मन नहीं, कुछ नहीं। पर उसके बिना भी तुम कुछ नहीं। आत्मा की उपस्थिति में देह क्रिया करता है, पर आत्मा नहीं करता, देह करता है। इसको समझ लो अच्छी तरह। बार बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ये समझ में आ जाए, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं दान दे ही नहीं सकता। तुम क्या कहते? मैंने दान दिया, मैंने स्थानक बनाया। यदि महावीर की दृष्टि आपके पास आ गई, इस देह ने कुछ समझा और मेरे पास धन था, उसका उपयोग हो गया, मुझे अवसर मिल गया, उपयोग हो गया, मेरे द्वारा स्थानक बना या चतुर्मास हुआ, मेरा कुछ हिस्सा डल गया और मुझे अवसर मिला, और इतने लोगों ने धर्म किया, साधना की, तप किया, ध्यान किया, मुझे अवसर मिला है। प्रभु, ऐसा अवसर बार बार देते रहना। ये है आत्मा की दृष्टि। और कोई कहते मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। ये है कर्म का बंधन, चाहे पुण्य का है चाहे वो पाप का है, वो आपको संसार में लंबा ले जाएगा। देवलोक मिल सकता है उससे, पर फिर संसार में आना पड़ेगा। ये आत्मदृष्टि, क्योंकि आत्मा का जब तुम आत्मा के स्वभाव में रहोगे तो तुम करने वाले हो ही नहीं। तुमने ये कहना पड़ेगा व्यवहार दृष्टि से, पर एक्चुअली तुम नहीं हो। श्री कृष्ण गीता में यही तो कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तू युद्ध करने वाला है, तू क्यों घबराता है? अपना कर्तव्य कर, उत्तिष्ठ जागृत पार्थ, तू साक्षी हो जा, जो होगा होने दो, अब कुछ हो नहीं सकता। जब कृष्ण ने लास्ट उपाय कर दिया संधि के लिए, बहुत कुछ कहा, दुर्योधन तू मान जा, तू मान जा, नहीं माना, 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन कहता है गवाले, 5 गांव की बात तो क्या, सुई की नोक जितनी जगह भी मैं नहीं दूंगा। तू तो गवाला है, तुझे पता क्या है? यदि राज्य लेना युद्ध करो, जो जीत जाएगा ले लेगा। इतना अहंकार था दुर्योधन को। तब कृष्ण ने कहा फिर युद्ध ही होगा। फिर अर्जुन घबराता है, मेरे गुरु बैठे, भीष्म पितामह बैठे, मेरे भाई बैठे। तब कृष्ण ने कहा
तू मारने वाला कौन? अपना कर्तव्य का पालन कर। ये कर्तव्य है, श्रावक का भी कर्तव्य है। श्रावक निरपराध किसी को नहीं मारता। क्या तुम जा रहे हो, तुम्हारी कोई बहू बेटी पर कोई आक्रमण कर रहा है, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम कुछ भी कर सकते हो उस बहू बेटी को बचाने के लिए। साधु भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। ये व्यवहार दृष्टि है। ऐसा नहीं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा नहीं। उस समय पर तुम्हें क्या करना, साधु को भी भगवान ने बताया। तुम जा रहे, एक साध्वी नदी के किनारे किसी कारण से पांव उछल गया, साधु को पता चला, कोई पास में नहीं है। भगवान कहते साधु नदी में जाए, उस साध्वी को अपने कंधे पे उठा करके बाहर निकाल दे, फिर प्रायश्चित ले ले। ऐसा कर सकते। दोनों मार्ग होते हैं। किस समय क्या करना। जंगल में साधु जा रहे, आज तक स्थानक बन गए, साध्वियां जा रही, जंगल पड़ गया। साधु आवश्यकता पड़ने पर साध्वियां अंदर हैं, साधु रक्षा कर सकता है उनके जीवन की रक्षा कर सकता है साधु। किस परिस्थिति पर क्या करना, ये स्वयं बोध और विवेक की बात होती है। इसलिए महावीर की आत्मदृष्टि बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। सब में परमात्मा का दर्शन करो। मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, सब में परमात्मा। एक परमात्मा का बोध लेके आओ, फिर तुम्हारे भीतर हिंसा का भाव नहीं आएगा, चोरी का भाव नहीं आएगा, परिग्रह का भाव नहीं आएगा। धन संग्रह कब तक करते रहोगे, कितना जीना है। धन की जगह धर्म करोगे, परम धन कमाओगे। वो धन जो चोर चुरा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा, एक और गाता, मासे ऊजो बालो कुसज्ञेनं तु भुंजय नैस सुयक्ष धम्मस कल्लंग अघई सोल सिंह। जो अज्ञानी जीव, बाल जीव, इनको धर्म का बोध नहीं है, तो धर्म नहीं जानते, हठ पूर्वक तप करते हैं। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा है, कोई अग्नि तपा के तप कर रहा है, कोई अपने क्रोध से कर रहा है, कोई न्यान से कर रहा है, मुझे ये मिल जाए वो मिल। कभी साधु को, श्रावक को तप करते समय ये भावना नहीं भानी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए तब मैं तप करूं, समाय करूं, प्रार्थना करूं। ऐसा कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। निदान कर लोगे, निदान तो पूरा हो जाए, गति बिगड़ जाएगी तुम्हारी। ब्रह्मदल चक्रवर्ती को नरक में जाना पड़ा, क्यों? निदान किया था कि मैं चक्रवर्ती बनूं। चक्रवर्ती तो बन गया, धर्म नहीं मिला, 7वीं नरक में गया। चक्रवर्ती धर्म करता है और अंतिम संन्यास ले लेता है, महावीर के मार्ग को चुन लेता है, तो सीधा मोक्ष जाता है। और चक्रवर्ती धर्म नहीं करता, भोग भोगता है, 7वीं नरक। कहाँ 7वीं नरक और कहाँ 26 देवलोकों के ऊपर सिद्ध गति। ये मनुष्य कर सकता है, ये दृष्टि है। तो कभी अपने जीवन में निदान मत कर लेना कि मुझे ये फल हो जाए तो ये हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं ये तप कर लूं, कभी मत करना। जो ज्ञानी जीव प्रति मास कुशा के अग्र भाग पर आहार लेता है, कितना? कुशा जो घास की ऊपर होती है कुशा, उसके अग्र भाग जितना आहार लेता है, वह तीर्थंकर देव के द्वारा बताए हुए सर्ववृत्ति रूप धर्म की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान का धर्म सर्वोच्च धर्म है। आप समझो, इस पंचम काल में यदि आपको महावीर की ज्ञान मिल गया, दृष्टि मिल गई, साधना मिल गई, भेद विज्ञान मिल गया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और जिन्होंने भी इस एक दिन का भी ध्यान शिविर किया, मैं देखता हूं एक दिन के ध्यान शिविर में लोग 4-4 हजार लोग आ जाते। अभी 4 दिन के ध्यान शिविर में हमारे पास 500 लोगों की सीट है, 700 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो ये धर्म का बल है। धर्म करो, दोबारा मनुष्य जीवन मिले कि ना मिले, ये मानव जीवन ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाकी सब छोड़ दो, जो तुम्हारा आएगा तो अपने आप आता रहेगा धन। धर्म कर लो, पुरुषार्थ कर लो, ये सबसे ऊपर मार्ग है। फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा
हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, इस शरीर के अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। देह में आत्मा और देह से भिन्न आत्मा, आत्मा का आकार नहीं निराकार है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। अपने भीतर गहरे चले जाएं, विचार आएंगे चले जाएंगे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध आत्मा जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही सत्य है। देह बदलेगी, योनि बदलेगी, पर आत्मा वही है, सत्य है, अटल सत्य है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब सावणं, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवजामि, अरहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं भवजामि। चार शरण दुःख
अजर अमर पद होगा, उसका